सीसीटीवी बेसिकली वीडियो है, लोग फायर कर रहे हैं, गन शॉट्स के साउंड है इस वीडियो में, एंड दिस इज़ प्रीटी सीरियस। इसको ढंग से ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये पता नहीं क्या पर्पस है, पॉलिटिकल हो सकता है, क्योंकि एक बात तुमको समझना होगा कि बहुत सारा जो इन्फ्लुएंसर होता है उसका कनेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी से। तुम किसी भी कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, अगर कोई सर्टेन पार्टी के लैंग्वेज वगैरह बोलता है, सर्टेन पार्टी का कुछ कुछ जो आइडियोलॉजी है उस चीज़ को लेके बहुत बढ़ावा देता है, तो इस बात को तुमको समझना चाहिए। आउटराइट लोग नहीं बोलेगा कि हाँ भाई इस पार्टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन करता है। लगभग यूट्यूबर तुमको दिखेगा, हम अपना नहीं बता रहे हैं लौड़ा, मेरा लौड़ा में जाए पॉलिटिक, लेकिन कह रहे हैं कि लगभग को देखे हैं कि पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इन लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे ध्रुव राठी को देख लो, या फिर तुम और भी एक बंदा है जिससे ऋषभ करके है, वो भी है, या फिर बहुत सारा है। लगभग जितना यूट्यूबर है 95% कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा वैसा तो बहुत, तुम खुद सोचो कि देखा हुआ बहुत सारा तुम न्यूज़ वगैरह में कि पॉलिटिकल पार्टी कितना ज़्यादा पैसा खर्चता है एडवर्टाइजमेंट में। तो उसको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया आजकल, पता है कि नहीं। लगभग आदमी अब टीवी भी नहीं देखता है, तो टीवी पे ऐड लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐड लगाना है तो क्रिएटर को बताओ, वो तुम्हारा पूरा चेंज कर देगा। तुम ध्यान दिया होगा कि जो आजकल पॉडकास्ट वगैरह है उसमें नेता लोग आजकल पहुंच जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट को लेके लोग का अब ये थिंकिंग है कि पॉडकास्ट इज़ वेरी गुड। नॉलेज चाहिए तो पॉडकास्ट देखो। सुना होगा, कोई ना कोई तुमको बोला होगा ये बात। नहीं, डिपेंड करता है कि तुम किसका पॉडकास्ट देख रहा है भोंसड़ी के। और रहा बात इसका, तो हमको नहीं पता अभी इस केस के बारे में, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखना चाहिए। का बोल दिया भाई ऐसा जो इसको 35 गोली ऊपर नीचे चलाया। बहुत सारे लोग हैं जिनको लेजिस से एल्विश यादव पसंद नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है। उसको आप कैसे प्रकट करते हो? यूट्यूब वीडियो के द्वारा, ट्वीट्स, कमेंट्स, आप उसके ओपिनियंस, कंटेंट, सोच, इस सब से डिसएग्री करते हो? नहीं, कीबोर्ड वॉरियर सबका गांड में उतना गूदा नहीं है उतना कि वो पिस्टल उठा के किसी के घर चला जाए। नहीं, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। हम डिसएग्री करेंगे इनके बात से। ये कह रहे हैं कि इसका कोई अपना ओपिनियन होगा जिसको लेके कोई कीबोर्ड वॉरियर है वो पहुंच गया गन लेके, लौड़ा गन भैंचोद। दिवाली वाला गन तो फूटेगा नहीं इनसे। ये हो गया। ये भाई कोई ना कोई दल्ला है ये, मतलब ये नहीं, ये दोनों कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको बोला है कि भाई थोड़ा बहुत इलेक्शन का टाइम है, बस हो गया। अभी समझ गया। मान लो अगर कोई डायलॉग दे रहा, हमको नहीं पता पहला बात है कि अभी डायलॉग पेल भी रहा है कि नहीं। हम तुमको नॉर्मल एक पैटर्न बता रहे हैं कि लगभग एक और पैटर्न बता ही देते हैं। इसका नाम है तो एक और चीज़ बता देते हैं। देखा होगा तुम, ये नहीं, इसके साथ साथ कौन कौन है, एक रजत दलाल है, एक एल्विश यादव है, और एक बॉडी बिल्डर सबका एक ग्रुप है। देखें क्या क्या नाम है सबका, हमको नहीं पता क्योंकि सबको हम खोलते भी नहीं है, यूट्यूब नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं। उन लोग का देखना तुम, हर एक महीने में लड़ाई हो जाता है, कुछ आपस में लड़ जाएगा, फिर एक आदमी उसको समझाएगा, ठीक ठाक करेगा पूरा, मतलब जितना फाइट है। पता है क्यों होता है ये चीज़? अब नहीं होगा तो कोई देखेगा ही नहीं उसको। मजाक नहीं कर रहे तुम। एक बार देखो, तुम जाके उसका वीडियोस देखना यूट्यूब पे, और तुम पैटर्न देखना। जब भी कोई फाइट होता है तभी उन लोग का अच्छा खासा भी हुआ है, नहीं तो उन लोग का 10,000, 15,000, 20,000 में रह जाता है। हम इसका बात नहीं कर रहे, इसको तो मिलियन मिलता ही होगा, समझा? तो पैटर्न देखो। बहुत सारा जो फाइट है वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। पता नहीं तुम लोग कैसे पड़ जाता है, ट्विटर पे चला जाता है हैशटैग एल्विश आर्मी, ये वो आर्मी। अब सब ठीक है, तुम अपना देखो। हम नहीं कह रहे कि ये बंदा ख़राब है कि नहीं है, भाई इसका अपना तरीका है, पैसा कमा रहा है। अपने आप को एल्विश आर्मी से तुम रिप्रेजेंट करने बैठ जा रहा है, या फिर किसी और आर्मी, रजत दलाल, लौड़ा आर्मी, बहनचोद, क्या है, क्या चीज़ का फ़ैन है? अगर यही इमेजिन करो, तुम बहुत फ़ैन बन रहा है ना, ये बंदा अपना गाड़ी लगा दे तुम्हारे घर के आगे और खाली कर दे कि भाई तू मेरा इतना अच्छा फ़ैन है, या तेल डलवा दे थोड़ा सा, पैसा है तुम्हारे पास, अरे मादर जात, तेल डलाने हवा डलवा देगा रे इसके गाड़ी में। कुछ ही का फॉलोअर है जो तुम्हारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, तुम क्या चीज़ का फॉलोअर है? तुम क्या सोच रहा है? तुम अपना पूरा लाइफ इस पे डेडिकेट क्यों कर रहा है? तुम्हारा फैमिली आस लगा के बैठा हुआ है, तुम एल्विश आर्मी है। हमको नहीं पता कि गोली कौन चलाया क्या नहीं, लेकिन तुमको इतना क्या चूल मच रहा है? जब सच में कुछ केस हो जाएगा तो देखना, जाके हैशटैग चलाना। अभी हम गारंटी के साथ बोलते हैं, अभी ट्विटर अगर हम खोल दिए,
अगर उसमें ट्रेंडिंग सेक्शन में गए तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर होगा कि अरे कौन मादरजात गोली चला दिया। गरीब गांड, पहले पैसा कमाओ, उसके बाद देखो कि कौन फॉलोअर क्या है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, भोंसड़ी का। एक डायमेंशन व्हाट वी आर विटनेसिंग यहाँ पे, ये हो गया बेसिक सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो डायमेंशन की हम बात कर रहे थे और ये जो डायमेंशन है उसमें कोई लेना देना नहीं है। पहले तो हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर इस सब टाइप का जितना भी इन्फ्लुएंसर है उन लोगों को पहले तो अपना घर इस वे में, मतलब जैसे कि इसको देखें अपना ही ब्लॉग वगैरह में पूरा घर वर का पूरा लोकेशन वगैरह सबको दिखा रहा है कि एक आदमी को दिखा रहा है। क्या ज़रूरी है भाई, क्या ज़रूरी है? हम तो रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम्हारा उस लेवल का इन्फ्लुएंस हो गया तो कोई बड़ा सोसाइटी में फ़्लैट ले लो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा सिक्योरिटी होता है, बिना किसी का नाम धरवाए अंदर घुसने नहीं देता, वो सब जाओ। ये नॉर्मल साला यहाँ पे रोड है, तुम्हारा घर है, बहनचोद। जब बाहर निकलेगा तो थ्रेट हो सकता है कुछ ना कुछ। अब तुम लोगों ने सोसाइटी में भी, सोसाइटी में उतना नहीं है। सोसाइटी में अगर ऐसा थ्रेट को काउंट करें बहुत लो होगा, वहाँ उस लेवल का सिक्योरिटी नहीं भी। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो सिक्योरिटी रहता है वहाँ पे, और तुम्हारा तो दिख ही रहा है सिक्योरिटी हमको, ये लंड सिक्योरिटी। हम सब की बात हो रही है, ये खतरे की बात है, डेंजर की बात है। अच्छा, तो राइट टू सिक्योरिटी भी अब मिलना चाहिए क्या? हर एक सिटीजन को एक एक गो गार्ड धरा दे क्या? इस सर्वाइवल की बात है, ये परिवार की बात है भाई। उस घर में कोई इंसान, सिंपल सी चीज देखो क्या हो रहा है, कुछ लोग घर पे फायर कर रहे हैं। घर में हो सकता है भाई रिश्तेदार हो सकता है भाई बच्चे खेल रहे हो सकता है माँ हो, दादी हो। इसका बेवकूफ़ी है बेसिकली। तुमको इस वे में घर, हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है कि कोई सेलिब्रिटी का इस टाइप का घर होगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रिटी है। एक तो पहले इसका हमको ब्लॉग से, जिस दिन हम फर्स्ट बार देखे थे ना ब्लॉग, उसी दिन हमको अजीब लगा था, क्योंकि उसी के नीचे एक वीडियो सजेशन आया था जिसमें बहुत नया यूट्यूबर जिसका बहुत 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर था, और वो कह रहा था कि एलविस यादव का घर देख लो, ऐसे करके कोई वीडियो डाला था। और पूरा मतलब क्या है, ठीक है तुम घर बना ही लिया तो क्या ज़रूरी है पूरा दुनिया को बताना? अब तुम लोग नहीं हम तो पब्लिक फिगर है, सबको तो पता चलना ही है। नहीं, तुम्हारे आसपास जो लोग ठीक है, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं होगा, उतना नहीं होगा वायरल जितना तुम कर दिया अपने ही ब्लॉग पे जान के डाल के। हमको नहीं पता कि फायर वगैरह क्यों हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सिक्योरिटी, अगर सेलिब्रिटी है तुम तो सिक्योरिटी का भाई तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पुराना एक क्या बोलते, बहुत सारा सेलिब्रिटी का हमको नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत लोग का जान जा चुका है। हम यहाँ इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, विदेश का बात कर रहे हैं। वेस्ट में बहुत सारा रैपर है जो मर चुका है इसके वजह से कि वो लोग अमीर बन जाता है, ठीक है। और एक गरीब, मतलब क्या ही बोले, अगर तुम अमीर बन गया ना तो तुमको अमीर लोग के साथ रहना पड़ेगा। आइसोलेट होके कोई अमीर आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तुम्हारे आसपास पूरा गरीब गांड का पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है, तुम बीच में अमीर है, पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी, थ्रेट है। लोग तुमको सामने से रिस्पेक्ट करेंगे, पीछे गांड मारेंगे। हम एक और चीज़ देखते थे इसमें, अब जैसे कि एक सिंगर था ना, नाम फिर भूल गए हम, सिद्धू मूसेवाला। तुम देखो उसको, क्या था उसमें पॉलिटिकल। भाई गन वगैरह भाई नॉर्मल चीज़ नहीं है, सबके पास नहीं होता। अगर होगा भी, मान लो अगर कोई रखता भी है, तो कोई छोटा मोटा कमेंट वगैरह को लेके इमोशनल इतना कोई नहीं होता कि किसी के घर पे चला जाएगा ऐसे ही फायर करने। ये 100% पॉलिटिकल है। मत करो तुम लोग बिना मतलब का ड्रामा कि भाई क्या सिक्योरिटी है, कौन घर में था, ये सब छोड़ो भाई, वीडियो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी।